आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको मालूम है कि आने वाली माघ की पूर्णिमा को संत रविदास की जयंती हम मना रहे हैं। दोस्तों, पिछले वृत्तांत में मैंने आपको संत रविदास जी का नाम रविदास क्यों पड़ा और संत रविदास जी के बारे में आपको बताया है। उसी के क्रम में आगे चलते हुए सिकंदर लोधी और रविदास जी का जो वृत्तांत है, सूक्ष्म वृत्तांत है, और आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सुंदर वृत्तांत है, आपके सुनने के योग्य है। अतः बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ, तब आपको पता लगेगा कि सिकंदर लोधी और संत रविदास में क्या तकरार हुआ। तो दोस्तों, उस समय मुसलमानों ने अपना धर्म प्रचार करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए हुए थे। इन्हीं धर्म प्रचारकों में एक सदना पीर भी था। वह अपने धर्म का प्रचार जब कर रहा था तो उसे रविदास जी ने धर्म प्रचार के लिए कड़ी फटकार लगाई। उससे क्षुब्ध होकर बदला लेने की भावना से जो पीर था, सदना पीर, उसने संत रविदास जी से बदला लेना चाहा। एक बार उसे ऐसा मौका मिल गया कि वो दिल्ली पहुंचकर रविदास जी के खिलाफ बादशाह सिकंदर लोधी को भड़काने लगा। सिकंदर रविदास के प्रभाव को जान चुका था। यह भी जानता था कि रविदास हिंदुओं को में बहुत ही प्रिय और चढ़ता हुआ नाम है, इसलिए उसने भी उन्हें सीधे मुंह नहीं बुलाया, बल्कि एक पत्र लिखकर भेज दिया जिसमें उनके दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की गई थी। रविदास सिकंदर लोधी की भावना को समझ चुके थे। उन्होंने दिल्ली आना स्वीकार कर लिया। रविदास तो संत थे ही, संत के लिए सभी बराबर होते हैं, अतः वे किसी प्रकार से भी भयभीत नहीं थे। संत रविदास जब सिकंदर लोधी के दरबार में पहुंचे तो उनका मुखमंडल दमक रहा था। लोधी उन्हें आसन देने लगा। लोधी का उद्देश्य हिंदी धर्म को नीचा दिखाना था, अतः वह उनसे उल्टे सीधे प्रश्न करने लग गया। रविदास जी ने हिंदू धर्म का पक्ष प्रबलता से रखा, जिससे लोधी स्वयं को पराभूत सा महसूस करने लगा। जब लोधी का कोई भी बस नहीं चला तो उसने संत रविदास जी को धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दे दिया, लेकिन रविदास जी ने इस प्रलोभन को दो टूक में जवाब दे दिया। फलस्वरूप लोधी क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर उसने रविदास जी को बंदी गृह में डालने का अपने सैनिकों को आदेश दे दिया। उधर यह समाचार सुनकर रविदास जी के प्रशंसक चिंतातुर हो गए और संत रविदास जी की परमात्मा में क्योंकि पूर्ण निष्ठा थी, वे बंदी गृह में नाम सुमिरन करके समाधि लगाकर बैठ गए। ऐसा कहा जाता है कि जब संत रविदास समाधि में मस्त थे तब स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बंदी गृह में आकर दर्शन दिए थे। दर्शन के बाद उनकी समाधि टूट गई तो उन्होंने देखा कि बंदी गृह के ताले टूट चुके थे, जंजीरें खुली हुई थी। उधर सिकंदर लोधी जब मंत्रियों व अन्य नवाजियों के साथ नमाज पढ़ रहा था तो उसे प्रत्येक नमाजी के मध्य रविदास नजर आए। इतना ही नहीं, वह कलमा पढ़ने लगता तो उसके मुख से वेद मंत्र उच्चारित होने लगते। अंततः लोधी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके मन में ग्लानि हुई और वह बंदी गृह की ओर गया तो उसने देखा कि दरवाजे तो खुले पड़े हैं, बेड़ियां कटी पड़ी हैं और स्वयं रविदास निर्भीकता पूर्वक वहां समाधिस्थ थे। लोधी को काफी पछतावा हुआ। वह संत रविदास जी के चरणों में
शीश निभाकर खड़ा हो गया। फिर उसने उन्हें सम्मान सहित सिंहासन पर बैठाया और उनका आतिथ्य भी किया। बाद में संत रविदास जी काशी लौट आए। इस घटना के पश्चात लोधी ने किसी भी हिंदू संत को पीड़ित नहीं किया। दोस्तों, संत रविदास जी अपना निर्वाण या मृत्यु के बारे में भी विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि संत रविदास जी की मृत्यु राजस्थान के चित्तौड़ नामक स्थान पर हुई थी। ऐसे विद्वानों का तर्क है कि उनकी शिष्या मीराबाई द्वारा चित्तौड़ में बनवाई गई रविदास छतरी व रविदास चरण चिन्ह इस बात के प्रमाण हैं। 1584 भई चित्तौड़ में ही भर, 1584 भई चित्तौड़ में ही भर, जर जर देह कंचन भई, रवि रवि मिलियो शरीर, जर जर देह कंचन भई, रवि रवि मिलियो शरीर। इस लाइन में 1584 में संत रविदास जी का जर्जर शरीर सूर्य प्रकाश में विलीन हो गया था। उस समय वो काफी वृद्ध हो गए थे और स्वयं श्री रविदास जी के कथन के अनुसार यह पंक्ति आई है, अब मैं हार्यो रे भाई, अब मैं हार्यो रे भाई, हलन चलन ते देह थकित भई, हलन चलन ते देह थकित भई, लौकन वेद बढ़ाई, लौकन वेद बढ़ाई, थकित भयो नाचन इस गावन, थकित भयो नाचन इस गावन, थारी पूरी सेवा, थारी पूरी सेवा। इस पद से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि संत रविदास जी की मृत्यु चित्तौड़ में हुई थी। इस संदर्भ में अन्य मत भी हैं, लेकिन यह सत्य है कि संत रविदास जी दीर्घायु होकर संसार से विदा हुए थे। भक्तों में यह धारणा है कि परलोक गमन के लिए सतगुरु कबीर जी, सतगुरु नामदेव, श्री सतगुरु त्रिलोचन जी, सतगुरु धन्ना जी, इन सब महापुरुषों को पारब्रह्म अकाल पुरुष जी की आज्ञा हुई थी तथा आदेश दिया कि आप सब रविदास जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि आपके संसार में आने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तथा आपके लिए पारब्रह्म का बुलावा आया हुआ है। सब महापुरुषों को बुलाकर ईश्वर ने कहा कि 21 दिन का समय बाकी है, आप लोग गुरु रविदास को यहाँ बुला लाएं। सभी महापुरुष रविदास जी के पास यह संदेश देने के लिए और उन्हें लेने के लिए आए और 21 दिन का समय दिया गया। इसके पहले ही रविदास जी को इन महात्माओं के आने की खबर लग गई थी। परलोक गमन के संदेश को रविदास जी ने अपने सभी सेवकों को बता दिया कि हम बैकुंठ को जा रहे हैं। अपने सेवकों को उन्होंने हरि जपने का संदेश दिया। जब 21वां दिन आया तो सुबह के समय तैयार होकर रविदास जी ने ध्यान लगाया और जब ध्यान मग्न हो गए, अनहद शब्द बजंत्र बजते हुए गुरु रविदास जी ब्रह्म में समा गए। तो दोस्तों, यह गुरु रविदास जी के बारे में आपको मैंने वृतांत सुनाया, आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यह उस अलौकिक आत्मा का वृतांत है जिसको दुनिया मानती है। दोस्तों, एक अन्य वृतांत के अनुसार जब
गुरु रविदास जी को लोधी ने अपने पास बुलाया था, तो दोस्तों उस समय पंडितों का बाहुल्य था। पंडितों को लोधी सिर्फ इसलिए पसंद करता था कि वो जनता को मेजॉरिटी में अपने फेवर में रखना चाहता था। दोस्तों आपको बता चुका हूँ कि संत रविदास जाति से चमार थे, इसलिए ब्राह्मण जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जिनके बाप दादे और पुश्तैनी क्योंकि उनका पूजा का काम रहा है, वो नहीं चाहते थे कि संत रविदास का नाम इस जाति से पूजा के काम आगे बढ़े। तो दोस्तों जलसी को उतारने के लिए पंडितों ने संत रविदास जी की शिकायत लोधी के पास कर दी। दोस्तों लोधी के पास शिकायत होने से नुकसान यह हुआ क्योंकि लोधी मेजॉरिटी को पसंद करता था और ब्राह्मण लोग सारे उनके पास जब शिकायत लेकर के गए तब उसने भी रविदास जी को तलब करना ठीक समझ लिया। दोस्तों कहा जाता है कि संत रविदास जी को बुलाकर कहा गया कि आप अपने ठाकुर जी को ले आइए, और इसी प्रकार ब्राह्मणों के ठाकुर जी को भी बुला लिया गया क्योंकि मुस्लिम शासक हिंदुओं का कब होने वाला था। उस लोधी शासक ने दोनों पक्षों के ठाकुरों देवताओं को गंगा जी के पार रखवा दिया और पहले पंडितों को कहा कि तुम ये कहते हो ना कि तुम्हारे बाप दादे और पुश्तों से तुम ठाकुर जी की सेवा करते चले आ रहे हो, अगर तुम्हारे में दम है या तुम्हारे ठाकुर जी में दम है तो उनसे कहिए कि गंगा पार करके तुम्हारे पास आ जाएंगे, तब मैं मान लूँगा कि हाँ तुम्हारे पास शक्ति है। दोस्तों कहा जाता है कि ब्राह्मण 3 दिन तक घंटियां खड़काते रहे, मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो लोधी को बातें बनाने का अवसर मिल गया और ताने देते हुए उसने रविदास जी से भी यही बात कही कि पंडित तो फेल हो चुके हैं, क्या आप भी आजमाना चाहते हैं कि आपके जो गुरु हैं, आपके ठाकुर जी हैं, आपके भगवान हैं, आपका कहना मानेंगे। तब रविदास जी ने भी कहा कि ठीक है, मुझे भी अवसर दे दीजिए। तो दोस्तों कहा जाता है कि रविदास जी वहाँ ध्यान मग्न हो गए। उनको जब मौका मिला तो ध्यान मग्न होते ही उन्होंने जब पहला शब्द अपने मुख से उच्चारण किया, जो कि ज़्यादा नहीं 5-7 लाइन का ही था। दोस्तों समय मिलेगा तो वह शब्द भी आपको सुनाऊंगा और रिदम के साथ सुनाऊंगा, आप खूब मस्त होकर सुनना। दोस्तों जब पहला शब्द रविदास जी के मुख से निकला तब गंगा पार रखी हुई मूर्तियों में हरकत आ गई, और उसके पश्चात जब रविदास जी ने अपना दूसरा शब्द शुरू किया तब वह चौकी जिस पर ठाकुर जी रखे हुए थे वहाँ से चल पड़ी और पानी में तैरते हुए आकर उसने गंगा पार कर ली और रविदास जी की झोली में आकर पड़ गई। तो दोस्तों वहाँ हल्ला गुल्ला हो गया, इतना हल्ला हुआ कि लोग दंग रह गए और भक्त शिरोमणि संत रविदास जी की जय, भक्त शिरोमणि संत रविदास जी की जय का नारा गूंज उठा। संत रविदास जी के लिए पालकी मंगाई गई और घोड़ों से सुसज्जित पालकी पर रविदास जी को पूरे बनारस वाराणसी शहर की यात्रा पर सभी लोगों को गुरु रविदास जी के दर्शन करवाए गए। और आज तक दोस्तों संत शिरोमणि गुरु रविदास जो उनको उपाधि दी गई थी, कहा जाता है कि ऐसी उपाधि आज तक किसी भक्त को नहीं मिली। दोस्तों कहने मात्र को वे निम्न जाति से हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये जातियां किसने बनाई? ये जातियां हम ही तुम्ही ने बनाई हैं। ऊपर वाले ने
तो सभी को 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह सब कुछ बराबर दिया है। और फिर कबीर साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि क्या ब्राह्मण लोगों, तुम्हारे इस दुनिया में आने का रास्ता कुछ अलग था कि तुम हमसे अव्वल दर्जे में हो, तुम हमसे सुपीरियर हो, तुम हमसे बेहतर क्यों हो, और लोग हमको यूं क्यों बदनाम करते हैं। दोस्तों, सब बराबर हैं। सभी महापुरुषों ने कहा है, हमारा संविधान भी यह कहता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कबीर साहब तो कहते कहते थक गए कि सभी बराबर हैं, ऊंचा नीचा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये जात पात सभी हम लोगों ने बनाई है, सभी इंसान बराबर हैं। हो सकता है कि कोई निम्न दर्जे का काम करके अपनी जीविका चलाता हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंसान हमसे घटिया हो गया। दोस्तों, विदेशों में भी अगर आप चले जाएं तो वहाँ कोई जातियाँ नहीं हैं। हर आदमी को हर तरह का कार्य करने की अपनी छूट है और सभी के पे स्केल सभी के काम के मुताबिक हैं और सभी एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, यह वृत्तांत संत रविदास जी के बारे में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स सेक्शन में जाकर कमेंट्स जरूर दीजिए। मेरे वृत्तांत को सुनने के पश्चात आपकी क्या राय है? अपनी राय को सूक्ष्म शब्दों में कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री संत रविदास जी महाराज की जय। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्णा।